now the topic is group from the algebra. See, before starting the topic, I want to explain you the algebraic structure. ठीक है, तो algebraic structure इंडिविजुअली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो इसको सिंपल समझेंगे हम, बस आप सुने इसको, ठीक है। और जब इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में तो समझ रहे हैं ना, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। होता क्या है, सी यहाँ जो मैंने जी लिखा है, कोई भी सेट होना चाहिए, सेट थ्योरी पढ़ी है ना, यहाँ कोई भी सेट होगा और यहाँ हमारा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो ये इस टाइप से लिखना इज द सिंपली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ सकते हैं, ये भी तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही है ना। इंटीजर्स का सेट लिया है मैंने और जो हमारा ऑपरेशन लिया है एल्जेब्रिक, वो मैंने क्या लिया है, वो प्लस साइन लिया है, तो ये भी एक हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही है। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ द ग्रुप, व्हाट इज द ग्रुप? सी, कोई भी सेट हमारा equipped with a binary operation will be a group when this will follow the given four conditions: closure, associativity, existence of identity and existence of inverse। देखो, मैं अभी आपको ये सारी जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी हैं, ऑल फोर प्रॉपर्टीज, मैं आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। देखें ज़रा, एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने, इंटीजर्स। आई होप इंटीजर्स तो सभी को पता ही होगा, अच्छे से लिख दें ज़रा थोड़ा सा, ठीक है। फटाफट माइंड में दौड़ाओ इंटीजर्स और ज़रा ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 3 एंड अप्स ऑन, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। तो 0 एंड पॉजिटिव नेगेटिव ऑल द नंबर्स हियर। अब देखिए ज़रा क्लोजर क्या होगा, बहुत ध्यान से सुने, मीन्स ये चार प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा तो वो हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो एक ग्रुप क्या है, मैंने एक ग्रुप का ही एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है। अब देखो क्लोजर के लिए क्या चाहिए, आप कोई भी दो एलिमेंट लें, ए बी बिलोंग टू आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रुप आई लिया इंटीजर तो मैं आई लूंगी, और यहाँ पर एडिशन मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया तो मैं एडिशन के साथ ही इसको ग्रुप प्रूव करूंगी। अब आप देखें, आप कोई दो रैंडम एलिमेंट आई से ले इंटीजर से, 1 -2 कुछ भी आप लें, है ना, प्लस एडिशन -2, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, ठीक है। सी मीन्स कुल मिलाकर हमें करना क्या है, हमको कोई दो रैंडम एलिमेंट लेने, मैंने कहा 2 ले लेते हैं, और सर प्लस साइन के साथ हम चेक कर रहे हैं -1 को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले लें आप। क्या मिलेगा, क्या आपको 1 मिलने वाला है, क्या वो इसके अंदर लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, 1 तो यहाँ है। इट मीन्स अगर ए बी बिलोंग टू आई तो वहाँ पर ए प्लस बी भी आई के अंदर लाई करना चाहिए, ये क्लोजर होती है। यानी कि वो दो एलिमेंट उठाओ इस किससे, सेट से, और इस ऑपरेशन के अंदर भी वो लाई कर जाए उसी के अंदर, तो ये क्लोजर होती है। एसोसिएटिविटी में क्या होगा, कोई 3 रैंडम एलिमेंट आप उठाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, एंड राइट साइड शुड बी ए प्लस बी प्लस सी। सी ये प्रॉपर्टीज आप बचपन में भी पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब जरा कलेक्ट कर दिया गया है और एक नई चीज़ ला दी गई है, और ना आई थिंक सबको पता होगा क्या होती है एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, वंस अगेन आई हैव टेकन 3 एलिमेंट्स फ्रॉम इंटीजर्स। नाउ व्हाट, पहले आप लास्ट 2 एलिमेंट को ऑपरेट करें, प्लस करें, फिर इस रिजल्ट को आप ऐड करें फर्स्ट में, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 को पहले आप सम करें, फिर इसके रिजल्ट को करें थर्ड में ऐड। एग्जाम्पल ले लें ज़रा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 + 2 -3, क्या होगा रिजल्ट, 1 -1 हो गई, तो क्या होगा 0। और अब इस बार ये ले लें अगर हम 1 + 2, अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, देन -3, तो सर ये 3 -3 ये भी 0, कुछ भी ले सकते हो आप, हाँ इक्वल तो आ रहा है, ये हमारी एसोसिएटिविटी होती है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए पहले मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी प्लस साइन के लिए क्या होता है, प्लस साइन के लिए आइडेंटिटी होती है हमेशा 0। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता क्या है, पहले सुन लें, देखें ज़रा, किसी एक नंबर में प्लस साइन के साथ है, क्या मैं ऐड करूं, ऐड क्यों, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऐड है, तो मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूं सर कि मुझे वही नंबर मिल जाए, बताइएगा, क्या 0 होगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि कोई भी नंबर प्राप्त करने के लिए उसमें क्या ऐड करें कि वापस वही नंबर मिल जाए। भाई साहब, इसकी आइडेंटिटी ना बदले, उसकी पहचान ना खोए
क्यों रखा नेम, ये तो ठीक है, चीज़ें बड़ी सोच समझ के रखी जाती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, व्हाट टू राइट हियर, जीरो। सो जीरो इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि यहाँ है, हाँ बिल्कुल है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो रहा है। अब बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर में यहाँ ऐसा क्या लिख दें, क्या ऐसा ऐड कर दें कि इस बार आइडेंटिटी मिल जाए। दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जिनको आता है उनके लिए तो इजी है, जो पहली बार देख रहे हैं क्या वो समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर क्या ऐड करें कि नंबर वही रहे, नंबर ना बदले, और यहाँ पर क्या ऐसा लिख दे कि इस बार आइडेंटिटी मिल जाए। क्या लिखेंगे, -2। तो देखो जरा, 1 -1 भी है, ये दोनों जीरो देंगे, 2 -2 है, ये भी जीरो देंगे, 3 -3 है, ये भी आपस में जीरो देंगे। हर नंबर के लिए एग्जिस्टेंस भी हमारा यहाँ पर होल्ड होता है। तो आई थिंक वी कैन से यस, दिस इज द ग्रुप इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन प्लस साइन, अंडर विच बाइनरी ऑपरेशन, प्लस साइन। चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ ऐड कर देते हैं, वो होती है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है सर, देखें ज़रा, क्योंकि प्लस साइन है हमारा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। देख ले ज़रा, 2 -4 ले लेते हैं इधर, और इधर ले लेते हैं व्हाट, b की वैल्यू क्या लेंगे, -4 + 2। देखें ज़रा क्या दोनों सेम आएंगे, बिल्कुल, ये -2 भाई साहब, ये भी -2। तो कॉम्यूटेटिव हो जाए अगर ग्रुप, तो वो ग्रुप सी, क्या कहा मैंने, अगर फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होंगी तो सिंपल ग्रुप होगा। अगर कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करे तो वो एबिलियन ग्रुप हो जाता है। क्या होता है, एबिलियन ग्रुप, तो वो होगा हमारा एबिलियन ग्रुप। समझ में आया। तो आप इस एग्जाम्पल के साथ इसको समझिएगा, प्रॉपर्टीज रटने से मे बी आपको कंफ्यूजन हो जाए, एग्जाम्पल्स की हेल्प से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ग्रुप and abelian group. Only one property we need to add in all the properties of the group to make it abelian. Okay, so I hope all the things are clear to you. Thank you.